चलिए पॉइंट पे आइए। क्या पढ़ रहे आज हम लोगों को? क्या पढ़ना है? सॉर्टिंग पढ़ना है, सॉर्टिंग इन एरे। देखिए कई प्रकार के सॉर्ट्स होते हैं, है ना। सॉर्टिंग सबसे पहले होता क्या है ये पहले आप लोग जानिए। किसी भी नंबर को सिस्टमैटिकल ढंग से अरेंज कर देना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। कैसे? मान लीजिए एक का एग्जांपल दीजिए, A1 0 1 2 3 4। इसमें हमने क्या नंबर लिया था? हमने लिया था 10 20 30 40। वो अपने आप में शॉर्ट है 10 20 30 40। कोई लिख दिया 10, कोई लिख दिया 5, कोई लिख दिया 7, कोई लिख दिया 40, कोई लिख दिया 9। अब ये जो है जब हम सॉर्ट करेंगे तो क्या इसका एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए? जब हम इसको सिस्टमैटिकल मैनर में अरेंज करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए? असेंडिंग में करेंगे तो सबसे छोटा 5, उसके बाद कौन है 7, उसके बाद कौन है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनर को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। एक विधि है, एक तरीका है। आपके पास आपका रोल नंबर आप देते हैं, फी जमा करते हैं काउंटर पे, तो क्या पहले रोल नंबर 1 देता है? क्या पहले रोल नंबर 2 देता है, 3 देता है? जो गया उस काउंटर पे रोल नंबर 1 का हमारा भाई फी है, आपका फी है, उनका फी है, उनका फी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो जिनका पहला है रोल नंबर वही पहले देंगे, नहीं। तो जब हम इस रोल को सॉर्ट करते हैं तो कौन कौन भाई फी दिया है? फलाना फी दिया, फलाना नहीं दिया, फलाना नंबर नहीं दिया, फलाना नंबर नहीं दिया। तो इसका बहुत ही उपयोग है भविष्य में। बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग है ना, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। तो ये होगा कैसे? देखिए बहुत सारे सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट, बहुत तरह के सॉर्ट है। बाइनरी सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, है ना, बहुत सॉर्ट बहुत तरह के हैं। जो मेनली आज हम लोग फोकस करने वाले हैं वो बबल सॉर्ट पे करने वाले हैं। किस पे करने वाले हैं? बबल सॉर्ट पे करने वाले हैं। देखिए एक प्रोग्राम हम टाइप कर लेंगे अपना, है ना। टाइप करने के बाद उसमें हम डायग्राम कराएंगे कि कैसे वो सॉर्टिंग करता है। तो प्रोग्राम टाइप कर लीजिए आप पहले।
क्या हुआ? रुको, सबसे पहले ना एरे1 है ना, ज्यादा देर से टाइप करना पड़ रहा है, सबको A1 करो, है ना, या सिर्फ A करो, ताकि टाइपिंग में आपका स्पीड जो है वो क्या हो, कम समय लगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ करने का मतलब यही है कि समय कम लगेगा, नहीं तो कुछ भी नाम हो सकता है ना। अच्छा, क्या क्या हमने नंबर दिया था? नंबर क्या क्या दिया था बाबू? ए में 10 दिया था, 5 दिया था, 7 दिया था, 40 दिया था, 9 दिया था, चाहे जो भी दिया था मान के चलो, ठीक है। हमारा जब सिस्टमेटिकल मैनर में जब शॉर्ट हो जाएगा तो क्या आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, फिर 40 आएगा, यही ना आएगा। ऊपर में देखो हम देते हैं जो नंबर है वही, पहले 5 एलिमेंट तक करना चाहते हैं। A0 में कितना है? 10। A1 में कितना है? अरे बोलो तो सही, नहीं समझ में आ रहा है? कितना है इसमें? हाँ, A2 में कितना है? 7। A3 में 40, A4 में 9। आपका A0 में कितना था? 10। A1 में कितना था? 5। A2 में कितना था? 7। A3 में कितना था? 40। A4 में कितना था? 9। शॉर्ट करने के बाद क्या आया? क्या आया शॉर्ट करने के बाद? 1 में कितना आया? न्यू लाइन नहीं दी है, ठीक है। यहां पे
न्यू लाइन दे दोगे, आ जाएगा। 0 में क्या आ गया, 1 में दिखाई दे रहा है, 0 में 1 में सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये तो बड़ा कोड लिख दिए, बहुत जल्दी आ गया, कैसे हुआ? इसका पूरे प्रोसेस को समझना है कि कैसे हुआ, इस पूरे प्रोसेस को समझना है कि ये हुआ कैसे, किया कैसे। आपने ये कोड देखा, ये कोड आपने देखा, क्या देखा कोड आपने? ये कोड देखा, इस कोड पे ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट नहीं हुआ है, चलो ठीक है, देखो ध्यान दो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, हमारा ना मेहनत पड़ा, आपका मेहनत नहीं ना है भाई। ए का 0 1 2 3 4 क्या नंबर लिए थे भाई? नंबर लिए थे हम 10 था, 5 था, 7 था, 40 था और 9 था, यही नंबर था ना। आपका सॉर्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया था, आउटपुट क्या आया था? आउटपुट आया था आपका ए का ये आया 5, यहाँ आया 7, यहाँ आया 9, यहाँ आया 10, यहाँ आया 40, यही ना आया बाबू रिजल्ट? 0 1 2 3 4, ठीक है। हमने कोड क्या लिखा था, ध्यान दीजिए, कोड क्या लिखा था हमने? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n माइनस 1, माइनस i भी लिख दिए थे, j प्लस प्लस, यदि a का j बड़ा है a का j प्लस 1 से, तो क्या हो जाओ, स्वैप हो जाए। स्वैपिंग का प्रोग्राम फर्स्ट बहुत एक दो मतलब फर्स्ट क्लास से सेकंड या थर्ड क्लास में हम बताए थे स्वैपिंग का प्रोग्राम आप लोगों को। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो अगर यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो 5 वाला यहाँ आ जाए और 10 वाला यहाँ आ जाए। कैसे करेंगे, चेयर पे याद है बैठा के? तो इसको क्या कहते हैं, स्वैप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वैप कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। वही स्वैपिंग का मेथड यहाँ टी के लेकर प्रयोग करेंगे। टी इक्वल टू ए का, टी इक्वल टू ए का जे, ए का जे इक्वल टू ए का जे प्लस 1 और ए का जे प्लस 1 इक्वल टू टी 1 2 और 3, है ना? देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ये बंद हो गया है ना। तो स्वैपिंग का अब हम कैसे प्रयोग करेंगे और ये कैसे कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना। i का मान कितना हुआ, 0 हुआ। i का मान कितना हुआ, 0 हुआ। 0 से शुरू होगा कहां तक, n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हुआ, n का मान कितना है, 5 माइनस 1 बराबर कितना हुआ, लेस देन 4 तक, इक्वल टू नहीं, यानी कि यहां से पकड़ा और लेस देन 4, यानी कि इक्वल टू नहीं, यहां तक ही अभी स्वैप कराएगा इसको, ठीक है। चलेगा चलेगा। अब देखो कैसे चलता है, ध्यान दो। आउटपुट को अभी यहां पर भूल जाओ, आउटपुट आने वाला है। तो क्या 0 छोटा है 4 से, हाँ या ना? ये आउटर लूप में इन होगा कि नहीं होगा, ये वाला लूप में आएगा कि नहीं आएगा, बहुत अच्छा। फिर यहां जे का मान कितना हो जाएगा,
0 छोटा है 5 माइनस 1, 4 माइनस 0 कितना 4 से। ये इनर लूप पे प्रवेश होगा कि नहीं होगा? होगा। बहुत अच्छा, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, होगा। कह रहा है यदि ए का जे बोले तो ए का जे बोले तो ए का कितना जे मतलब कितना 0, यानी कि ए ऑफ 0 क्या है? ए ऑफ 0 क्या है? माने 10 है। ए का 0 कितना है? 10 है। ए का 0 बड़ा है ए का 0 प्लस 1 मतलब कितना 1 से। ए का 0 इसको कंपेयर कर रहा है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की चीज है ना, ऐसे ही नहीं सॉर्टिंग सीख जाइएगा। जीरो 1 2 3 4 10 5 7 40 और 9। क्या कह रहा है कि ए का 0 का कंपेयर करो किसके साथ? 0 प्लस 1 के साथ। ए का 0 कौन है? ए का 0 10 है और ए का 1 कौन है? 5 है। ए का 0 कौन है? 10 है और ए का 1 कौन है? 5 है। तो क्या ए का 0 मतलब 10 बड़ा है किससे? 5 से। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। इसमें आएगा ना ट्रू है तो T इक्वल टू ए का जे। याद करो स्वैपिंग, ये T है, ये क्या है? T है। T इक्वल टू ए का जे मतलब कितना? ए का जे मतलब कितना? जे का वैल्यू कितना है? अरे जे का वैल्यू देखो ना जी, 0 मतलब 10। इसमें कितना आ गया? 10। T इक्वल टू क्या आ गया? 10। ए का जे इक्वल टू ए का जो जे था अब वो खाली हो गया है। ए का जे इक्वल टू ए का जे प्लस 1। तो जब यहां पर 10 आ गया T में, ध्यान दो यहां 10 आ गया ना T में, तो ए का जे मतलब 0 में क्या आ जाए? उससे पहले वाला कौन? ई खाली ना हो गया, तो अब ई चले जाओ, क्या आया? 5। ए का जे प्लस 1 में ई खाली ना हो गया। ध्यान दीजिए, ई खाली ना हो गया जी। ए का जे प्लस 1 में कौन चले जाओ? टी लिखा हुआ है। टी माने कौन? कितना? 10 चला गया। इसी को कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहते हैं? स्वैपिंग इसी को कहते हैं। अब आइए, यहां से क्या बढ़ा? जे बढ़ा। जे का मान कितना हो गया? 0 से 1 छोटा है कितना से? अब 10 को पकड़ा और जहां तक होगा इसको शिफ्ट करेगा, देखना 1 हो गया। अब यहां पे देखिए तो 1 बड़ा है 1 प्लस 1 कितना? 2 से। अब 1 वाला को पकड़ा है 10 को, इससे कंपेयर करा रहा है। 10 बड़ा है किससे? हाँ कि ना? स्वैप होगा, ट्रू है, स्वैप होगा तो 7 कहां चला जाएगा? ऐसे होगा स्वैप। 10 चला जाएगा T में, 10 आ गया, ये खाली हो गया,
और 7 चला जाएगा इसमें, और फिर यहां पे कौन सी आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, फिर टी का हो जाएगा खाली हो जाएगा, स्वैप हो गया। फिर यहां से जे बढ़ा, जे का मान 2 हो गया। अब 2 + 1 कितना 3, 1 का 2 को पकड़ो और 1 3 से कंपेयर करो। 1 2 को पकड़े हम, 10 को किससे कंपेयर कर रहे हैं 40 से, 40 से कर रहे हैं ना, तो 10 बड़ा है 40 से, नहीं ए में आएगा, नहीं आएगा। अब यहां से क्या हुआ, फिर जे बढ़ा, जे का मान 3 किससे कंपेयर कर रहा है, ए का 3 कौन है भाई 40, किससे कंपेयर कर रहा है ए के 4 से, मतलब 9 से। तो क्या 40 बड़ा है किससे, बड़ा है, क्या होगा स्वैप होगा, स्वैप होगा ना। 40 आ गया कहां टी में आ गया 40, चलो भाई 40 हट जा और यहां पक्का हो जा 9 हो जाए, और ये यहां चला जाएगा, है ना। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म में कैसा मिला, जो फर्स्ट टर्म में मिला, जो सबसे बड़ा नंबर था वो कहां चला गया, सबसे थोड़ा बड़ा बड़ा ले, ये करने में ठीक नहीं, मिटाने में गड़बड़ा जा रहा है ना। धीरे धीरे देखिए क्या मिला हमको, 5 7 10 9 40। हाँ अभी भी शॉर्ट नहीं हुआ, अभी एक टर्म तो चलवे किया है जी। अब यहां से फिर जे बढ़ा, जे का मान हो गया 4, 4 छोटा है 4 से नहीं। अब यहां से आई बढ़ा, आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 छोटा है 4 से, यस। जे का मान फिर कितना कर दो भाई, जे का मान फिर कर दो, क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, छोटा आएगा नहीं, आ गया। जैसा जगह है हाथ के साइज के अनुसार। जे का हो गया कितना 0, 0 छोटा है कितना से, 0 छोटा है कितना से 4। देखिए n का मान है 5, 5 - 1 4, और 4 - 1 कितना हुआ 3। अब कहां तक चलेगा, यहां से यहां तक चलेगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है। अब उतना दूर में कौन बड़ा है भाई खोजेगा। ए का 0 बड़ा है, ए का 0 + 1 से, ए का 0 5 बड़ा है किससे, नहीं है, इसमें नहीं आएगा, फिर 0 से 1 हो जाएगा। ए का 1 बड़ा है किससे, ए के 2 से बड़ा है, नहीं है, इसमें फिर नहीं आया, 2 हो जाएगा। ए का 2 बड़ा है ए का किससे 3 से, 2 + 1 कितना हो गया 3 से। ए का 2 कितना है भाई 10, बड़ा है कितना से 9 से बड़ा है, यस 9 से बड़ा है, पकड़ा गया, पकड़ा गया तो ये क्या कर देगा स्वैप कर देगा। 10 को रखेगा कहां, टी में 10 ला दो भाई, और 9 को कहां ला दो, यहां ला दो भाई, 9 को यहां ला दो, और 10 को कहां कर दो, 10 को यहां कर दो। वही 2 नंबर था बचा हुआ, ठीक है। अब यहां से बढ़ा 3 हो गया, 3 छोटा है 3 से, ये 3 हो गया ना,
3 छोटा है 3 से, फॉल्स। अब यहां से बढ़ा 2 छोटा है 4 से, यस। अब चूंकि कोई है ही नहीं, ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ये फालतू लूप चलेगा 2-3 बार, फिर एडजस्ट कर देगा सबको। अब ये शॉर्ट हो गया, ये टर्म में हो गया ना, 5, 7, 9, 10, 40, फिर फॉल्स कर देगा। यही हम लोगों ने सी के उस प्रोग्राम में बनाया था। बात समझ रहे हैं? इस समझने में कोई दिक्कत है? थोड़ा घर पे डाई रन कराते रहो, कॉपी पर बुक बाक करते रहो, दिमाग लगाते रहो, गार्बेज वैल्यू निकल जाएगा, है ना। जब देखो तुम कोशिश नहीं करोगे तो हम कितना भी पढ़ाएंगे, कोई एडजस्ट होगा जी, कुछ समझ में आएगा? तुम इसको हम जैसे डाई रन करा रहे हो वैसे तुम डाई रन करा सकते हो। एक ठो ले लो मार्कर, एक ठो ले लो, ये बोर्ड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड ले लो। इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड पे अपना